नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर से मैं संजना साइमन अपने नए वीडियो के साथ में आप लोगों से मिल रही हूँ और आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो करवा चौथ के पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक भारतीय महिला होने के नाते मैं हर त्योहार को बहुत ही खूबसूरती से मनाती हूँ और मुझे बहुत मन करता है इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मुझे लगता है मेरे भारत देश की जो असली पहचान है ना, वो इन सांस्कृतिक त्योहारों में या हमारे इन कल्चर्स में छिपी हुई हैं, हमारी जो ट्रेडिशन सारे हैं इसमें छिपी हुई हैं। मैं अपने अम, कर्म से पूरी तरीके से एक महिला प्रधान व्यक्ति हूँ और मैं अपनी जो आस्था है वो यीशु मसीह पे रखती हूँ। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ और क्रिश्चियन बैकग्राउंड की एक बात भी नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे साथ में बहुत ऐसे चमत्कार करे हैं मेरी ज़िंदगी में कि जब कोई नहीं था और मैंने उनका नाम लेके मैंने कुछ भी माँगा कि पापा यीशु पापा मुझे चाहिए और मुझे मिला। तो मेरी बहुत आस्था है उनमें। और जहाँ तक रही तीज त्योहारों की बात, परंपराओं की बात, मान्यताओं की बात, तो मैं पूर्णतः एक अपने हृदय से भारतीय हूँ मैं और भारतीय होने के नाते हर त्योहार को बहुत खूबसूरती से मनाती हूँ। भले बकरा ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ये करवा चौथ हो, मैं हर चीज़ को सेलिब्रेट करना पसंद करती हूँ। और मैंने लास्ट ईयर भी करवा चौथ में मैं आशीर्वचनम एनजीओ में जॉब कर रही थी। उस समय मैंने वहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया था जिसको बहुत लोगों ने पसंद करा। बड़े अच्छे कमेंट्स और लाइक्स आए थे उसमें और लोगों ने कहा था कि हम ट्रांस की लाइफ में जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उसके बारे में बड़ी अच्छी सी बातचीत हुई थी। आज फिर एक वीडियो के साथ में मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और मुझे बहुत मेरी फ्रेंड्स लोगों ने सुबह हम लोगों ने फ़ोटो एक्सचेंज करी एक दूसरे से। तो उन लोगों ने कहा कि दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस सूट में, इस ड्रेस में। तो आप प्लीज़ आज तो एक वीडियो ज़रूर बनाना क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगेगा आपको ऐसे देखते हुए। अमूमन सब लोग मुझे साड़ी में देखते हैं अधिकतर और फॉर्मल कपड़ों में देखते हैं। मैं कम मेकअप करती हूँ और फॉर्मल कपड़ों में रहती हूँ, तो अधिकतर लोगों ने नहीं देखा है मुझे सूट में या जीन्स टॉप वगैरह में। तो मैं ज़रूर से अब आप लोग को वो भी लुक दिखाऊँगी अपना, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। आप लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन ट्रांस मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ अगर आप संजना साइमन को प्यार करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने इस भारतीय समाज को, भारतीय देश को, अपने इस खूबसूरत से इस इस स्थान को जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे कि सारे त्योहारों को हम बहुत खुशी से मनाते हैं। और मुझसे किसी ने पूछा कि दीदी आप शादीशुदा हो या नहीं हो और आप अपने उस पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। तो मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब मैं दिल्ली आई थी, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई थी और सब कुछ का मतलब सब कुछ। जब मैं बरेली से दिल्ली आई थी अपनी सर्जरीज़ करवाने के लिए सन 2020 के स्टार्टिंग में, मुझे सच में किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे बरेली के दोस्त उस समय सब मेरे अगेंस्ट थे, मेरे बहुत खिलाफ थे। कुछ एक दोस्त थे जो कि बहुत मेरे करीब थे, जिन्होंने मुझे उस समय सपोर्ट भी करा, जिन जो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे और मैं आज भी उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी, मतलब जहाँ से मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए, मेरी माँ मेरे साथ होगी, मेरा भाई मेरे साथ होगा, मेरी ये दोस्त मेरे साथ होगी। कुछ रिश्तों पे हम बहुत नाज़ करते हैं, बड़ा घमंड करते हैं कि कुछ भी हो जाए ये तो रहेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। विधाता को कुछ और मंज़ूर था, शायद कुछ और नए लोगों की एंट्री होनी थी और मुझे कुछ और सीखना था उस तकलीफ़ वाले दिनों में, तो शायद परमात्मा ने सोचा होगा। और जब मैं दिल्ली आई तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड रही जिसका नाम मोहिनी है, वो भी प्री ऑपरेटिव ट्रांस वुमन थी। और मेरी फ्रेंड जगदम्बा, अंशिका और मेरी बरेली की मेरी छोटी बहन, मेरी बच्ची शुभी। तो हम सब लोग साथ में एक छोटे से फ्लैट पे रहते थे। हम लोगों ने अपने जीवन वहाँ पे शुरू करा। एक ट्रांस की लाइफ मैंने वहाँ से शुरू करी प्रॉपर तरीके से।
और उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, बहुत साथ दिया। और उसी वक्त की बात है कि हमारे फ्लैट पे एक गेट टुगेदर प्रोग्राम हो रहा था, और उस प्रोग्राम में मेरी फ्रेंड जो जगदम्बा है, उसके एक बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर नितिन केरवाल, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। और हम लोग को नेक्स्ट डे कहीं शूट पे जाना था बाहर, तो वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, अपनी कार लेके आए हुए थे। तो साथ में खाना पीना हुआ, पार्टी जैसे होती है वैसी पार्टी हुई। और मैं खाना वाना खा के अपने कमरे में सो गई जाके अकेले, और ये सब लोग बातें बातें करते रहे, अपने पार्टी को और इन्जॉय करते रहे। तो डॉक्टर नितिन केरवाल जी के मन में ये वाली फीलिंग बहुत घर कर गई अंदर, कि सब चांस है, सब मुझसे इतनी बातें कर रही हैं खुल के, सब लोग हंसी मजाक कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं, खा पी रही हैं, लेकिन ये कैसी है जो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, जो आई खाना पका रही थी और बड़े सलीके से जिसने हमें मतलब खाना खिलाया और सारी देखभाल करी, और फिर अपना किचन का काम करके वो अपने कमरे में गई और सो गई, पार्टी एंजॉय नहीं कर रही है। तो वो मेरे बारे में बहुत सोचने लग गए, और उन्होंने मतलब वो मुझे देख के ये फील भी नहीं कर पा रहे थे कि मतलब मैं एक प्री ऑपरेटिव ट्रांस हूँ। तो उनको इस बात में बहुत संदेह था, उनको लग रहा था एक बिल्कुल नॉर्मल सी कोई लड़की है। और उस समय मैं बहुत दुबली पतली और सुंदर भी हुआ ही करती, थोड़ी बहुत सुंदर भी थी उस समय। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दी उस समय। और फिर हम लोग जब उस शूट पे गए थे, तो जगदम्बा जी का शूट था, टी सीरीज़ कंपनी मुंबई से आई हुई थी और वो शूट कर रहे थे, कुछ भक्ति का गीत था तो उसके शूटिंग हो रही थी। तो फिर हम लोग के रास्ते में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो कि हमारे विचार हम दोनों को एक दूसरे के बहुत मिलते हुए लगे, और उन्होंने मेरी बहुत केयर करा, बहुत परवाह करी। और हुआ कुछ ऐसा बहनों की मतलब मैं फ़रवरी में वहाँ पे गई थी दिल्ली में 2020 में, और मार्च 8 मार्च 2020 को मैं द ललित में एज अ मैनेजर ज्वाइन कर रही थी। मेरे इंटरव्यूज़ हो गए थे, सब मैं क्लियर कर चुकी थी, और मेरे को बहुत खुशी थी कि मैं द ललित में काम करूँगी। प्रभु ने इतना अच्छा मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था कर दी है। लेकिन मेरे पास में 14 मार्च को ये मैसेज आता है द ललित टीम से, एचआर मैनेजमेंट टीम से, कि हम लोगों ने कोरोना की वजह से हायरिंग को फ्रीज़ कर दिया है और हम हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो उसकी 14 तारीख को ये मैसेज आता है, और 20 तारीख से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये लगा दिया लॉकडाउन। और उसके दूसरे दिन ही जो था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगा दिया पूरे देश में, और मैं दिल्ली में फंस गई। और हुआ कुछ ऐसा कि मेरी फ्रेंड मोहिनी, शुभी, अंशिका सब चले गए थे, बस मैं और जगदम्बा वहाँ फंस गए। और उस अकेलेपन में डॉक्टर नितिन ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। वो हर पल मेरे साथ खड़े रहे। उनके पास में आईडी कार्ड था मेडिकल का, तो वो आ जा सकते थे। तो हमारी दवाई, हमारा घर का खाना, राशन, हमारी मेडिसिन्स, हर चीज़ को वो देखा करते थे। और हमारे पास में उस समय पैसे भी नहीं थे, तो वो फाइनेंशियली भी हमें बहुत हेल्प करते थे। और ऐसा हो गया था कि मैं मम्मी से भी ज़्यादा उससे बात नहीं करती थी, भाई लोग भी सब गुस्सा थे मुझसे, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बरेली के बात नहीं करते थे। तो डॉक्टर नितिन केरवाल ने उस समय मुझे संभाल के रखा। वो मुझसे हमेशा फ़ोन में बात करते रहे, मुझसे मिलते रहे, मुझे ऐसा केयर करते रहे जैसे कि वाक़ई में एक सगा, एक बेस्ट फ्रेंड करता है। मुझे उनमें बहुत अच्छा दोस्त नज़र आया। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की यात्रा स्टार्ट हुई, और जो मार्च में शुरू हुआ था वो मई जून तक एक दोस्त बन के हम साथ रहे। और जून के स्टार्टिंग में हम लोग को फ़ील हुआ कि हम लोग दोस्त से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। बेशक नितिन केरवाल मुझसे उम्र में छोटे हैं और राजस्थानी पृष्ठभूमि से थे, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखी, क्योंकि हम दोनों को ऐसा फ़ील हो गया था एक दूसरे के लिए इतने समय तक फ़ोन पे बात करते हुए और एक दूसरे की केयर करते हुए, हमें लगा कि हम दोस्त से ज़्यादा है। और हम लोगों ने डिसाइड करा लिविंग रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि ट्रांस के लिए देखिए हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। हम जवान होते हैं तो हमारी माँ और भाई हमारे लिए कोई उपयुक्त वर ढूँढने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, हमें खुद ही अपनी किस्मत पे भरोसा करके किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। अब हमें नहीं पता कि वो इंसान जो हमारे पास में आ रहा है वो वाक़ई हमसे प्यार करता है या नहीं करता है, या सिर्फ़ टाइम पास करने आ रहा है, या हमारा जिस्म से खेलने आ रहा है, हमें नहीं पता। वो तो विधाता जानते हैं, और विधाता ही उसको उस बात की, उसके उस कर्म का बदला देंगे
लेकिन जो ट्रांस होती है वो इन्हीं वादों में, इन्हीं कस्मों में, इन्हीं प्यार प्यार में विश्वास करती है। और क्योंकि प्यार के लिए तरस रही होती है, जब हर जगह से आप प्यार के लिए तरस रहे होते हैं ना, और कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है प्यार की आशा की किरण बन के, तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, फिर दिमाग और कुछ काम नहीं करता है। तो मैंने भी डॉक्टर नितिन केरवाल के साथ में अपने उस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, और सितंबर 2020 में मैंने डॉक्टर नरेंद्र कौशिक को पैसे सबमिट करे ताकि मेरी सर्जरीज कंप्लीट हो जाए, सीट मिल जाए मुझे। वहाँ पे उस समय बहुत जो कोरोना के पेंडिंग केसेस थे वो सारे ही सर को करने थे, और बिल्कुल भी सर के पास में टाइम नहीं था। हम लोग को 6-6 महीने का वेटिंग टाइम दिया जा रहा था। तो मैंने फटाफट पैसे जमा करे और मैं बरेली आ गई। मेरा BMI कैलकुलेशन ख़राब हो रहा था, तो मैं बरेली आई, मैंने जिम ज्वाइन करी, और उसके बाद में मैं स्लिम ट्रिम हुई, वापस गई। अप्रैल 2021 में मैंने सर्जरी करवा ली, और मैं डॉक्टर नितिन केरवाल जी के साथ में 2020 मार्च से अब 2022 अक्टूबर तक उनके साथ में हूँ, और उनके साथ हूँ तो सिर्फ उन्हीं के साथ हूँ। ये मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई हूँ, तो मुझे अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आध्यात्म से जोड़ चुकी हूँ, और एक महिला होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस महिला की इज़्ज़त करूँ। पहले जो भी कुछ किया एज़ अ क्रॉस ड्रेसर, एज़ अ बॉटम गे, वो एक अलग ज़िंदगी का हिस्सा था। वो जो था वो मर चुका है, और ये जो है ये हकीकत है, ये ज़िंदा है। और जब से मैंने अपनी सर्जरी करवाई है, मैं डॉक्टर नितिन केरवाल जी के साथ में ही हूँ, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ पार्टनर, एज़ इन अ लिविंग रिलेशनशिप। और उनके फैमिली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम बातचीत करते हैं, मेरे फैमिली वाले उनको बहुत प्यार करते हैं, मेरे घर में आते जाते भी हैं। हम लोग के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और डॉक्टर नितिन केरवाल ने मुझे बहुत हेल्प करी है। जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट करना, मुझे एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना, मेरे एफिडेविट्स बनवाना, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, वो कानूनी सारी कार्रवाई पे उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद जब मैं अस्पताल में एडमिट हुई तो वो ही मेरे साथ में रुके हुए थे, उस रात को वो मेरे साथ में रुके रहे, और मुझे अभी भी ध्यान है वो गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, मेरा एंटरटेनमेंट कर रहे थे ताकि मैं डरूँ ना, मैं घबराऊँ ना, मुझे खुश रख रहे थे वो, और बहुत एन्जॉय कर रहे थे मेरे साथ में। और रात भर मुझे बहुत प्यार से मेरा बालों में हाथ फेरते हुए मुझे बहुत बच्चों के समान ट्रीट कर रहे थे। फिर जब मैं सर्जरी रूम से बाहर निकल के आई हूँ तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नितिन केरवाल को ही देखा, मेरे सर पे हाथ रख के मेरे लिए दुआ कर रहे थे। वहाँ मेरी फ्रेंड मोहिनी भी थी, शुभी भी थी, डॉक्टर नितिन केरवाल थे, सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे कभी उल्टी भी आ जाया करती थी, उकाई होती थी, तो डॉक्टर नितिन केरवाल अपना हाथ रख दिया करते थे मुँह पे। वो कहते थे कि मुझे तुमसे घिन नहीं आती है, तुम मेरा मेरा ही हिस्सा हो, मैं तुम्हें अपना समझता हूँ, तुम मेरी हो। तो मुझे अभी तुम्हें ज़रूरत है मेरी, और मैं ये केयर करने में पीछे नहीं हटूँगा। तो उन्होंने मेरी बहुत केयर करी, टाइम पे मेडिसिन देना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे ख़्याल रखना मेरा, सोते नहीं थे जब तक मैं नहीं सोती थी। तो ये सब बातें होती हैं जो कि हमेशा याद रहती हैं हमें, और जो मोहब्बत के सही मायने हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था सर्जरी के बाद, तो मेरे पैरों में मसाज करते थे, मालिश करते थे, और दबाते थे, मेरे हाथों को दबाते थे, मेरे हाथों को सहलाते थे, क्योंकि वो सब सिरिंज लगी हुई थी और ड्रिप चल रही थी, तो मेरे हाथ सूज गए थे। मेरी बहुत केयर करी, मैं हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और जब मैं घर आ गई तो बहुत सारी सब्ज़ी मेरे लिए लेके आए थे, ग्रीन वेजिटेबल और चुकंदर और ब्रोकली और ये सब चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी थी सूप बनाने के लिए। और मोहिनी को बोला कि मोहिनी इसको ऐसे प्रेशर कुकर करके सूप बनाना सजना को दिया करो, और वो मुझे देते थे, और मैं बहुत उस चीज़ को एंजॉय करती थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर नितिन केरवाल का, अपनी फ्रेंड मोहिनी का, अपनी फ्रेंड शुभी का, और मेरे भाई नितिन का जो पटेल नगर में रहते हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत सेवा करी, और राज भाई आपका, और सभी व्यूवर्स का भी, सब मेरे लिए प्रेयर करते थे, मेरी वीडियोस देखते थे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वो समय निकल गया, मेरी ज़िंदगी कठिनाई का समय निकल गया, और फिर ऐसा समय भी आया कि मेरी मम्मा मेरे साथ में है आज। मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरे कज़न्स मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मेरी बरेली की सारी फ्रेंड्स मेरे साथ बात करती हैं, सब मुझसे जुड़ी हुई हैं, सब मेरे साथ में हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे पूरे ख़ानदान में एक जना जो था मेरे साथ हमेशा रहा, वो थी मेरी बहन शिफ़ा। शिफ़ा का आज बर्थडे भी है, तो मैं शिफ़ा को आज हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ इस मंच के माध्यम से। शिफ़ा, तुम बहुत प्यारी इंसान हो, दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब शायद परिवार से कोई नहीं था।
तुम मेरी बहन हो और मैंने तुम्हारे अंदर माँ भी देखी उस समय। कहने को तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं दिल की गहराइयों से शिवा तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि उस समय जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं थी तब तुम थे। बेशक मेरी मम्मा भी मेरे लिए प्रेयर कर रही थी, वो भी कैंडल लगाई हुई थी घर पे मंदिर के सामने और वहाँ भी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन फिजिकल रूप में होना भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर ये मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी सर्जरी कोरोना टाइम पे हुई, तो कोई घर से आ भी नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर नितिन खेरवाल, शिफा, मोहिनी, शुभी, राज भैया, नितिन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी इतनी सेवा करी। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ मलाइका जी को, जो कि मेरी किन्नर कम्युनिटी के गुरु हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, पैसों से मेरी बहुत मदद करी और उनके घर के सब लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, मेरी देखभाल, मेरा रख-रखाव, हर चीज़ में वो मेरे साथ में रहीं। मेरी एक ट्रांस फ्रेंड है जो कि जिसका नाम मनीषा है, जो इंस्टाग्राम में ज़ोया करके भी हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और मेरे जो बरेली के फ्रेंड्स हैं जिसमें तंज़ीम है एक, और एक ज़ूबी है, और एक आशीष हैं, साहिल हैं, ये लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ में फ़ोन पे जुड़े रहे, अटैच्ड रहे। और मुझे कभी पैसों की कोई दिक्कत हुई तो उन लोगों ने हमेशा मुझे पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट भिजवा दिया कि तुम्हें ज़रूरत है, तुम अभी आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब लोग हैं जो कि मेरे साथ जुड़े रहे, मैं इनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर नितिन केरवाल का। डॉक्टर नितिन केरवाल मुझे अपनी सोलमेट बोलते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि मैं उनकी सोलमेट हूँ, वो मेरे सोलमेट है। मुझे नहीं पता पति पत्नी का रिश्ता और शादी का, 7 फेरों का और इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं एक ट्रांस हूँ और मैं इतने बड़े-बड़े ख्वाब नहीं देखती। मैं वो ख्वाब देखती हूँ जो मेरी अस्मत, जो मेरी वजूद से जुड़े हुए हैं। और मेरा वजूद ये कहता है कि मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री मोहब्बत देने और मोहब्बत लेने के लिए है। और ये शख्स जो है जिनका नाम डॉक्टर नितिन केरवाल है, मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरा देखभाल करते हैं, तो मैं उनके साथ में बहुत 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 खुश हूँ। और यही धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं उनको, बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। हर प्रकार की परेशानी से ईश्वर आपको बचा के रखे और मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ, उसी खूबसूरत रिश्ते में। चलिए मैं आप लोग को अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। आज करवा चौथ है और मैंने आज ये गरारा सूट पहना है। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा सूट, मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है, चूड़ियाँ कैसी लगी, कान के कैसे लग रहे हैं, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत 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 बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ये वीडियो मैं बहुत दिल से बना रही हूँ और डेडिकेटेड है सभी ट्रांस फ्रेंड्स के लिए, मेरी ट्रांस सिस्टर्स के लिए, जो कि मुझसे हमेशा बोलती थी कि दीदी ये कुछ इस बारे में भी बात करिए। तो ये मेरी ज़िंदगी की पर्सनल बातें मैं जल्दी करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा और जैसा आप लोग मुझसे डिमांड करते हैं मैं वैसे वीडियो बनाती हूँ, तो ये वीडियो भी आप लोगों को अर्पित है, समर्पित है। आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, यूँ ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अब मेरे जीवन में मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे जो इतने पुराने दोस्त थे वो भी मेरे साथ में हैं। हम लोग आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नसीब है मेरा कि परमेश्वर ने उन लोगों को भी मेरी ज़िंदगी में दिया। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी मम्मा को भी, क्योंकि वो मेरे साथ फिज़िकली रूप में नहीं रहीं, लेकिन प्रेयर करती रही मेरे लिए। अपनी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने भाइयों का, डॉक्टर नितिन केरवाल का, उनके परिवार का, और मोहिनी का, शुभी का, साहिल का, ज़ूबी का, राजा का, और आशीष का, नितिन भैया का, राज भैया का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मलाइका जी के समस्त परिवार का धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं इन त्योहारों को मना पा रही हूँ, इन दिनों को देख पा रही हूँ। आप सब लोग प्यार के लिए बनी हैं
मेरी ट्रांस फ्रेंड्स, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है और मैं जब इतनी बड़ी कीमत चुका के, चाकू के नोक के नीचे से निकल के और ये सब कुछ करवा के जब एक लड़की बनी हूँ, तो मैं अपनी उम्र को और अपने पलों को ज़ाया नहीं करना चाहती, इसे वेस्ट नहीं करने देना चाहती। दुनिया के नियम कानूनों के हिसाब से भगवान जाने शादी कब होगी और होगी भी नहीं होगी। मैं तो वैसे नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडल मानती हूँ इस फील्ड में, शादी वाले मैटर में। और मैं सोचती हूँ कि शादी करके किसी ऐसी चीज़ें बनने से अच्छा है कि हम समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ लीक से हट के काम करें, वो ही ना करे जो हर कोई करता है। तो मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी सी अलग है और आगे तो देखिए ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने क्या सोच रखा है हमारे जीवन में। फिलहाल आज की तारीख में मैं इन दिनों को बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ। शाम को मैं अपना ये करवा चौथ का व्रत भी खोलूँगी। आज मैंने व्रत रखा है, मैं व्रत भी खोलूँगी और साड़ी पहनूँगी और एक छोटी सी वीडियो फिर बनाऊँगी और आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी वो, ताकि आप देख सकें कि शाम को मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ और कैसा मेरा लुक है। फिलहाल आज अभी इस टाइम के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार देती हूँ और मैं भी ये कहूँगी आप लोगों से कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी मनमाफ़िक नहीं मिलती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं मिलती हैं। तो जो चीज़ जैसी मिल रही है, जिस समय मिल रही है, उसको अपना लीजिए, उसको अपने साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप खुश रहें। तो आप सब लोग खुश रहें। संजना साइमन की तरफ से जय हिंद, जय भारत, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन और दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।